हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। आपके प्रीवियस एग्जाम में कई बार सारे प्रश्न रिपीट कर चुके हैं। इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे प्रश्न हम लोगों को सामने दिया गया है, यानी दिन जो है वो आपको सप्ताह से समझते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो माह है ना, वो आपको इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संबंधित होगा। और प्रश्न दिया है, यानी यहाँ पर देखिए एफ एल पी एक्स जो संबंधित हैं जी जे एस टी से, ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पर बताना है कि एच एम आर डब्ल्यू जो है ना, वो आपको इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा अक्षर भरा जाएगा। और प्रश्न दिया है यहाँ पर श्रृंखला को पूरा करें। देखिए यहाँ पर 44 दिया है, 37 दिया है, 29 दिया है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है, 72 है। ये पार्ट नंबर 72 है। आप पार्ट नंबर 71 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि सही वेन आरेख ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या बचा है कि सही वेन आरेख ज्ञात कीजिए। यहाँ पर नीचे क्या दिया है, नीचे आपको दिया है यहाँ पर अमरूद। क्या दिया है, अमरूद। अमरूद जो है ना, अमरूद और आलू और सब्जियाँ, अमरूद आलू और सब्जियाँ, इन तीन यानी चारों वेन आरेख में से कौन सा आपको संबंधित है। क्या बताना है इसमें से, वेन यानी वेन आरेख संबंधित बताना। ठीक, तो देखिए यहाँ पर देखें कि अमरूद किस प्रकार हो रहा है, आलू किस प्रकार दिया है और आपको सब्जियाँ किस प्रकार दिया है। देखिए यहाँ पर सबसे ध्यान देखेंगे इसमें क्या क्या दिया है। देखिए आलू दिया है और सब्जियाँ दिया है। कहते हैं आलू दिया है और सब्जियाँ दिया है, अमरूद दिया है। तो देखिए इस प्रकार में क्या करेंगे, इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले इसमें क्या देखते हैं, सब्जियाँ। देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, मान लीजिए ये बड़ा वाला क्या हो गया, ये सब्जियाँ हो गया। यहाँ पर क्या रखते हैं, ये सब्जियाँ हो गया, ये सब्जियाँ। सब्जियाँ जो है ना, सब्जी है वो आलू होता है। क्या होता है, जो सब्जी है, सब्जी के अंदर ही आलू होगा ना, क्योंकि सब्जी होता, सब्जी क्या है, आलू है। सब्जी क्या है, आलू है, यानी सब्जी के अंदर क्या हो गया, आलू हो गया। ठीक, क्या हो गया, आलू हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अमरूद क्या हो गया, अमरूद आपको अलग हो गया, क्योंकि सब्जी जो है, सब्जी वो आलू है। क्या है, सब्जी आलू के अंदर आता है, यानी सब्जी के अंदर कौन आता है, आलू आता है। लेकिन सब्जी के अंदर आपको अमरूद आता है, नहीं आता है, ये फल में आता है। क्या आता है, ये फल में आता है। ये आपको अमरूद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर अमरूद हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, अमरूद हो जाएगा, यानी अमरूद हो गया। तो देखिए इस प्रकार का जो वेन आरेख है ना, वो किस ऑप्शन में बन रहा है। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, ऑप्शन सी में बन रहा है, क्योंकि ये बड़ा वाला क्या हो गया, ये बड़ा वाला आपको क्या होगा, सब्जी हो गया। सब्जी के अंदर क्या हो गया, आलू हो गया। फिर आपका ये वाला फल हो गया, क्या होगा, ये अमरूद हो गया। यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है निम्न पैटर्न, यानी निम्न पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इनमें से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको एक संख्या दिया है। क्या दिए, यहाँ पर एक संख्या दिए है। इस संख्या में पूछ रहा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या दिए, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। अगर इस सब देखेंगे, ये श्रृंखला जो आपका पैटर्न है ना, ये पैटर्न किस प्रकार से चल रहा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर पूछा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको कौन सा संख्या भरा जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको इसको ध्यान से देखेंगे, इसको क्या करेंगे, इस आकृति को क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद इसमें क्या दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 1 हो गया। देखिए 1 2 दिया है, इसमें 2 हो गया, ये 3 हो गया। इसको हम 4 रख लेते हैं, इसको 5 रख लेंगे, इसको 6 रख लेंगे। क्योंकि देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर यही प्रत्येक बॉक्स में लगातार 2 यानी क्या दिया है, 2 प्राकृत संख्या को लिखा गया। क्या लिखा है, 2 प्राकृत संख्या को लिखा गया। देखिए यहाँ पर उसी प्रकार से लिखते हैं, यहाँ प्रत्येक हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रत्येक, यानी प्रत्येक बॉक्स है, यहाँ पर लिख देते हैं प्रत्येक बॉक्स, यानी क्या दिया है, ये प्रत्येक बॉक्स क्या दिया है, प्रत्येक बॉक्स में यानी लगातार, ठीक, लगातार 2 यानी लगातार 2 प्राकृत संख्या के दिए
प्रकृत संख्या को लिखा गया है, यानी को लिखा गया है। ठीक, क्या गया, लिखा गया है। तो देखिए जैसे में कैसे दिया है, देखिए यहाँ पर 1 लिखा है तो 2 लिखा है, फिर 3 लिखा है तो 4 लिखा है, 5 लिखा है तो 6 लिखा है। ठीक, उसी प्रकार देखिए यहाँ पर 7 लिखा है तो 8 लिखा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर 8 लिखा है, 8 के बाद में यहाँ पर इसका मतलब कि 9 और 10 लिखेंगे, तब तो 11 और 12 आ गया। यानी यहाँ बोल रहा है कि यहाँ प्रत्येक बॉक्स में लगातार 2 प्राकृत संख्या लिखा गया है। क्या लिखा गया, प्राकृत संख्या। देखिए 1 2 लिखा है एक बॉक्स में, दूसरा में लिखा है 2 यानी 3 4, चौथा में लिखा है 5 6 7, यानी चौथा में क्या लिखा है, यानी 7 और 8 लिखा है। इसमें क्या लिखेंगे, 9 10 11 12, यानी इसमें क्या हो गया, यानी खाली स्थान की जगह पर क्या होगा, 9 होगा और 10 होगा। 9 10 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 9 10 लिखेंगे, तो 9 10 लिखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, 9 और 10। देखिए 9 और 10 इस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए यदि a बराबर 26 और t बराबर 7 तो AUTHENTIC बराबर क्या होगा। ठीक, देखिए यहाँ पर पूछ रहे हैं कि यदि a बराबर क्या लिख रहा है, 26 लिख रहा है, t बराबर यानी 7 लिख रहा है, तो आपको पूछ रहा है कि AUTHENTIC बराबर क्या लिखेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे कि आपको जो लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा है, इसको लिखा हुआ है a बराबर 26 किस प्रकार से लिखा है, और उसी प्रकार से यानी t बराबर 7 किस प्रकार लिखा है। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर भी लिखेंगे। देखिए a का मान क्या लिखा है, a बराबर 26 लिख रहा है, क्या लिख रहा है, a बराबर 26, a का मान कितना है, 26 है। ये क्या लिख रहा है, ये विपरीत लिख रहा है, क्या लिख रहा है, विपरीत होगा, क्योंकि a का मान कितना होता है, a 1 पाता है, कितने पाता है, a 1 पाता है, लेकिन a 26 पर लिखा है, तो यानी इसका विपरीत किया है। ठीक, उसी प्रकार से देखिए t को क्या लिखा है, यानी आपको t दिया है ना, t को क्या लिख रहा है, 7 लिख रहा है। तो जब t को 7 लिखेगा तो ये भी आपको विपरीत अक्षर है, क्या है, विपरीत अक्षर। क्योंकि देखिए यहाँ पर t कितने आता है, t g आता है, तो g का विपरीत क्या हो जाएगा, g का विपरीत क्या होगा, t हो गया। तो t का विपरीत यानी 7 पर दिया है, क्या दिया, 7 दिया है, यानी ये भी आपको विपरीत हो गया, क्या हो गया, ये विपरीत दिया है। ठीक, क्या दिया, विपरीत दिया है। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पर इसको भी लिखेंगे, ये दिया है, u दिया है, t दिया है, h दिया है, e दिया है, n दिया है, और i दिया है, और c दिया है। देखिए i दिया है, c दिया है। देखिए इसको क्या करेंगे, इस सबको हम विपरीत लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विपरीत लिखेंगे, क्योंकि सबको विपरीत लिखा है। ठीक, तो देखिए a का विपरीत कितना हो जाएगा, 26 हो गया। u का विपरीत कितना हो जाएगा, u का विपरीत यानी 6 हो जाएगा, कितना होगा, 6 होगा। t का विपरीत क्या होगा, 7 होगा। h का विपरीत क्या होगा, 19 होगा, क्या होगा, 19। ई का विपरीत क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, क्योंकि ई कितने पाता है, 5 का, 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब देखिए एन का विपरीत क्या होगा, 13। ठीक, अब इसका विपरीत यानी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। टी का विपरीत कितना होगा, 7 हो जाएगा। तो एन टी दिया है ना, यहाँ पर टी दिया है, टी के बाद में फिर एन टी दिया है, आई सी दिया है। ठीक, तो यहाँ पर टी होगा ना, यहाँ पर टी हो जाएगा। टी का विपरीत क्या दिया है, तो टी का विपरीत आपको कितना दिया है, 7 दिया है, और आपको आई का विपरीत कितना दिया है, 18, और सी का विपरीत कितना दिया है, 24 दिया है, कितना दिया है, 24 दिया है। ये क्या लिखा गया, आप देखिए 26 6 7 19 22 13 18, फिर उसके बाद में क्या दिया है, 24 दिया है। देखेंगे इस तरह का जो आपका प्रश्न है ना, यानी इस तरह का जो लेटर लिखा हुआ है उसको देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है। ठीक, देखिए 26 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है, 26 6 7। ठीक, उसके बाद में 19 दिया है, फिर उसके बाद में 22 दिया है, फिर 13 दिया है, फिर कितने दिए, 18 दिया है, यानी 18 होना चाहिए। देखिए 26 6 7 19 22 13 18, कितना चाहिए, 18 और 23 होना चाहिए, 18 24 होना चाहिए। देखिए 26 6 7 19 22 के बाद में यहाँ पर क्या आ गया, 13 आना चाहिए, 13 हो गया। तो देखिए यहाँ पर कितना होगा, 13 ना, तो 13 7 है, 18 13। देखिए ऑप्शन ए में देखते हैं, तो 1 26 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है, 19 दिया है, 22 दिया है, 13 दिया है। 13 के बाद में फिर क्या दिया है, एक, यानी 13 के बाद में फिर 7 दिया है, 13 के बाद में फिर 7 दिया है, तो 7 दिया है, 18 दिया है, 24 दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, यानी विपरीत लिखा है तो विपरीत आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है,
इसमें दिया है कि दिए गए कथनों पर विचार करें और बताएं कि विकल्पों में से दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन निहित नहीं है। इसमें क्या पूछ रहा है? निहित नहीं है। कौन सा कथन पूछ रहा है? निहित नहीं है। देखिए पूछा ना कि दिए गए कथनों में से कौन विचार करे कि बताएं कि विकल्पों में से दी गई धारणाओं में से कौन सी कथन निहित नहीं है। इसमें पूछ रहा है कि निहित नहीं है, यानी निहित का मतलब क्या पूछ रहा है? यानी आपको यहाँ पर देखिए दिया है कि सभी पंछी क्या है? पंख हैं। तो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं? सभी पंछी क्या है? पंख है। तो मान लीजिए यहाँ पर पंख को रख लेते हैं। ये क्या हो गया? पंख हो गया। यानी सभी जो पंछी है ना पंख है। क्या है? पंख है। तो यहाँ पर पंछी रख लेते हैं। ये पंछी हो गया। देखिए सभी जो पंछी है वो पंख के अंदर हो गया। यहाँ तक समझ गए। फिर पूछा है कि कुछ पंख फर हैं। कुछ जो पंख है ना वो क्या है? देखिए कुछ पंख जो है वो फर हैं। तो कुछ पंख यानी पंख आपको यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक, क्या करते हैं? यहाँ पर रख लेते हैं। फिर पूछा है कि कुछ फर पंछी हैं, यानी कुछ फर जो है पंछी भी है और पंख भी है। क्या है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? फर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ पंख की जो है वो फर है, तो कुछ पंख आपको फर हो गया। कुछ पंछी यानी कुछ फर पंछी हैं, कुछ फर जो है ना वो पंछी भी है। क्या है? पंछी भी है। यहाँ पर सही बोल रहे हैं। अब आपको ये 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा इससे से संबंधित है। ठीक, यानी कि इससे संबंधित नहीं है। पूछा है ना कि कथनों में निहित नहीं है। ठीक, क्या पूछा? निहित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा नहीं होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर डायग्राम बना लिए। अब डायग्राम के आधार पर आपको हम बताएंगे कि किस तरह का आपको बनेगा। देखिए कुछ पंछी फर हैं, तो पूछ रहा है कि कुछ जो पंछी है ना क्या है? फर हैं। तो फर है, ये तो सही दिख रहा है कि कुछ पंछी फर हैं, ये सही बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा इसमें देखेंगे तो दूसरा क्या दिया है? दूसरा देखिए, दूसरा दिया है कि सभी पंख पंछी हैं। सभी जो पंख है ना क्या है? पंछी हैं। सभी पंख क्या है? पंछी हैं। लेकिन पंख ई वाला है। देखिए पंख ई वाला है और पंछी ई वाला है। तो सभी जो पंख है ना वो पंछी हैं नहीं। देखिए यहाँ पर सभी जो पंख हैं वो पंछी हैं, लेकिन सभी पंछी क्या है? पंख हैं। लेकिन ये आपको गलत बोल रहा है। यानी ये आपको क्या बोल रहा है कि सभी पंख का है ना वो पंछी के अंदर थोड़े हैं, यानी पंछी जो है ना वो पंख के अंदर है। यहाँ ये भी गलत बोल रहा है। तीसरा देखिए, तीसरा बोल रहा है कि कुछ पर पंख हैं, यानी कुछ जो ये पर है ना पर वो पंख हैं, ये दिख रहा है, ये सही बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ये सही बोल रहा है। तीसरा हो गया। चौथा देखिए, चौथा दिया है कि कुछ पंछी पंख और फर हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ पंछी पंख और फर हैं। तो कुछ पंछी जो है ना ये पंछी, ये मान लीजिए पंछी हो गया। कुछ पंछी क्या है? फर भी है और कुछ पंछी पंख भी है, यानी ये भी आपको सही बोल रहा है। आपसे पूछा क्या है? पूछा है कि कथनों में निहित नहीं है, तो कौन सा निहित नहीं है? यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी है ना वो निहित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से। यानी देखिए, यानी इसका कहने का मतलब है, इसका कहने का मतलब जो है कि आपको 2 दिन है ना, दिन वो आपको सप्ताह से संबंधित है। किससे संबंधित है? सप्ताह से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है कि जो महीना दिया है ना माह, वो आपको इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा सबसे संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर देखेंगे दिन किससे है? सप्ताह से है। तो दिन कितना होता है? यानी 7 दिन। 7 दिन का कितना होता है? 7 दिन का 1 सप्ताह होता है। 7 दिन का कितना होता है? 1 सप्ताह होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिखा है? महीना। महीना बराबर क्या लिखेंगे? यानी महीना से किससे संबंधित होगा? देखिए महीना यानी 12 माह का क्या होता है? 12 माह का क्या होता है? 1 वर्ष होता है। क्या होता है? वर्ष होता है। क्या होता है? 1 वर्ष होता है। यानी 12 महीना क्या होता है? वर्ष होता है। तो यहाँ पर किससे संबंधित हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12, यानी 12 महीना का कितना है? 12 महीना का 1 वर्ष होता है। 12 महीना का क्या होता है? 1 वर्ष होता है। यहाँ पर आपको क्या दिया था? तो 7, यानी दिन दिया था दिन, तो आपको 7 दिन का 1 सप्ताह होता है। तो 12 महीना का 1 वर्ष होगा। क्या होगा? 1 वर्ष होगा। यानी किसे हो जाएगा? वर्ष ले। तो वर्ष देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर एक श्रृंखला को पूरा करें। देखिए यहाँ पर एक श्रृंखला दिया है 44, 37 और 29। ये प्रश्नवाचक चिन्ह पर यानी खाली स्थान की जगह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे श्रृंखला किस तरह से चल रहा है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर श्रृंखला किस तरह चल रहा है। यहाँ पर क्या दिए? 44 दिए। ठीक, क्या दिए?
44 दिया है, यहाँ पर क्या दिया 44 दिया है, 44 लेकर 37 हो रहा है, 37 लेकर 29 हो रहा है, 29 ले इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए 44 हो रहा है, ठीक, 44 लेकर 37 हो रहा है, तो 44 ले 37 किस प्रकार रहा है, तो 44 में क्या करेंगे, अगर 44 में हम जोड़ेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी आगे बढ़ेगा। लेकिन 44 ले 37 हो रहा है, इसका मतलब कि इसमें क्या कर रहा है, -7 कर लेंगे। जब 44 में हम 7 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। और 37 में क्या करेंगे, 37 में हम कितना घटाएंगे कि 29 आ जाएगा, तो 29 से 30 हो गया, 30 से 7 37, यानी इसमें क्या करेंगे, -8 कर लेंगे। क्या करेंगे, -8 कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए -7 किए, -8 किए, तो यहाँ पर -9 कर लेते हैं। जब -9 करेंगे और 29 में से जब 9 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। कितना बचेगा, 20 बचेगा। तब से पूछा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा, तो आपको कितना दिया है, यहाँ पर 20 दिया है। क्या दिया है, 20 दिया है। तो 20 देखेंगे किस ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए कि FL यानी FLPX जो है ना वो आपको GJST से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बताना है कि HMRO यानी W बराबर, यानी इस प्रश्नवाचक से कौन सा संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे जो आपका F है ना, FLPX जो है वो आपको GJST से किस प्रकार संबंधित है। और यहाँ पर HMRW जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा शब्द अक्षर भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर देखेंगे F से क्या लिख रहा है, J लिख रहा है। F का क्या लिख रहा है, J लिख रहा है। देखिए यहाँ पर दिया है ना F को क्या लिख रहा है, J लिख रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, देखिए यहाँ पर F लिख लेते हैं। ठीक, क्या दिया, F दिया है, L दिया है, P दिया है, X दिया है। F को क्या लिख रहा है, J लिख रहा है, यानी F को क्या लिख रहा है, J लिख रहा है ना, F को G लिख रहा है। L को क्या लिख रहा है, L को J लिख रहा है। ये फिर आपको S को क्या लिख रहा है, यानी S नहीं, यहाँ पर P दिया है ना, यहाँ पर P को क्या लिख रहा है, S लिख रहा है। और आपको X को क्या लिख रहा है, X को T लिख रहा है। क्या लिख रहा है, T लिख रहा है। देखिए इसको देखेंगे किस प्रकार लिख रहा है, तो F के बाद में अगर हम आगे बढ़ेंगे, जब F से आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी F से आगे बढ़ेंगे तो JHIJKL आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर J पीछे जा रहा है, यानी F से क्या हो गया, एक पीछे जा रहा है, यानी इसका मतलब कि इसमें क्या कर रहा है, यानी इसमें F के बाद में G आ रहा है ना, FG यानी एक आपको प्लस होगा। ठीक, अब देखिए L से क्या होगा, L से क्या लिख रहा है, J लिख रहा है। तो अगर L को हम LMNO यानी आगे करेंगे तो इसमें कितना जाएगा, J जाएगा, यानी प्लस करेंगे तो। लेकिन इसमें -J जा रहा है, क्या जा रहा है, -J। तो L के बाद में क्या होगा, KJ, यानी इसमें क्या कर रहा है कि -2 कर रहा है। P से क्या लिख रहा है, S लिख रहा है, तो इसमें माइनस कितना कर रहा है, यानी प्लस आपको इसमें 3 कर रहा है। अब X ले क्या लिख रहा है, T लिख रहा है, तो इसमें कर रहा है -4 कर रहा है। क्या कर रहा है, -4 कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर रखेंगे। देखिए कितना दिया है, H दिया है, M दिया है, R दिया है, W दिया है। और इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो देखिए H का क्या करेंगे, H में अगर प्लस हम 1 जोड़ देंगे, H में जब 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, HI आ गया। ठीक, M में क्या करते हैं कि 2 आपको माइनस कर लेंगे। जब M हो गया, M में 2 माइनस कर लेंगे तो K आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पर K आ जाएगा। R में क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे। जब R में 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, R हो गया RSTU। कितना आ जाएगा, RSTU यानी U आ जाएगा। और W में क्या करेंगे, 4 माइनस कर लेंगे। क्या करेंगे, W में -4 करेंगे। तो W में जब -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, S आ जाएगा। कितना आ जाएगा, S आ जाएगा। क्योंकि पहला में हमको दिया है, यदि पहला में हमको दिया है कि F यानी पहला में घटाया है, दूसरा में जिस प्रकार से पहला में किया है उसी प्रकार से हम दूसरा में किए हैं। दूसरा में क्या आ गया, तो दूसरा में आपका यानी HMRW को क्या लिखेगा, यानी IK। क्या लिखेगा, IK। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, K हो जाएगा। यहाँ पर I दिया है, I के बाद में K हो गया, K के बाद में U हो गया, U के बाद में S हो गया। यानी इस तरह का प्रश्न जो ऑप्शन है ना वो देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी IKUS यानी ऑप्शन नंबर A आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है। देखिए यहाँ पर एक आकृति दिया है, इस आकृति में आपको पूछा ना कि इस
आकृति में कितने त्रिभुज है, ठीक, कितने त्रिभुज है। तो देखिए यहाँ पर कितने त्रिभुज हैं आपको बताना है ना। आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है कि कितने निम्न आकृति में से कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए त्रिभुज बताने के लिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, और इसको गिन लेते हैं, ठीक, बड़ा वाला को क्या रखते हैं, बड़ा वाला को गिन लेते हैं। सबसे पहले बड़ा वाला गिनिए, देखिए बड़ा वाला में छोड़ दीजिए। अब इसी का करें छोटा वाला में से गिनते हैं। देखिए छोटा में ई वाला है, कितना दिया ई वाला, इसमें कितना त्रिभुज बनेगा, इसमें कितना त्रिभुज बनेगा, एक हो गया, दो हो गया, एक ई बड़ा वाला हो गया, ई वाला हो गया, कितना हो गया, तीन हो गया, तीन त्रिभुज बना। और तीन देखिए इधर बनेगा, एक हो गया, दो हो गया, एक ई बड़ा वाला हो गया, कितना हो गया, तीन हो गया, यानी एक तीन हो गया, तीन एक चार हो गया, पाँच हो गया, और इसको छः बना, कितना बना, छः बना। छः के बाद में ई वाला एक बनेगा, कितना बनेगा, सात हो गया, कितना अब अभी तक बना, सात बना, यहाँ पर सात बना। सात के बाद में ई वाला एक बड़ा बनेगा, कितना हो जाएगा, सात एक आठ हो गया, कितना त्रिभुज है, आठ त्रिभुज है, ठीक। आठ के बाद में एक ई बड़ा वाला भी बनेगा। देखिए आठ के बाद में ई एक बड़ा वाला लेंगे, कितना हो जाए, आठ एक नौ हो गया, कितना हो गया, नौ हो गया, यहाँ तक नौ हो गया। नौ के बाद में देखिए, नौ के बाद में ई वाला एक लेंगे, कितना हो गया, दस हो गया, ई वाला लेंगे तो कितना हो गया, दस हो गया। दस के बाद में फिर इधर से लेंगे तो कितना हो जाएगा, ई ग्यारह हो गया, कितना हो गया, ग्यारह हो गया। ग्यारह के बाद में और देखिए कौन सा त्रिभुज बन रहा है, यानी ग्यारह, ग्यारह, ग्यारह। देखिए अभी तक कितना बना था, अभी तक 11 बना था। 11 के बाद में देखिए ई वाला एक बनेगा, 11 एक ई बनेगा, कितना हो गया, 12 हो गया, कितना हो गया, 12 हो गया, ई वाला लेकर 12 हो गया। 12 एक और बनेगा, देखिए हाँ 12 एक ई यहाँ से बनेगा, कितना बनेगा, 12 एक ई त्रिभुज बनेगा, कितना हो गया, 12 एक 13 हो गया, कितना हो गया, 12 एक 13 हो गया। अभी तक कितना दिखा, 13 दिखा। और त्रिभुज बनेगा, नहीं बनेगा। आपसे पूछा है कि कितने त्रिभुज है, तो 13 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है, 13। तो 13 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर देखिए दिए गए 3 समीकरणों में से पहले 2 को एक निश्चित पद्धति के आधार पर हल किया गया है, उसी आधार पर तीसरे समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर नीचे क्या पूछ रहा है, नीचे आपसे पूछ रहा है ना कि 32 गुणे 34 बराबर क्या लिख रहा है, 96 लिख रहा है। किस प्रकार से लिखा है, और 25 गुणे 14 बराबर क्या लिखा है, 29 किस प्रकार से लिखा है। ठीक उसी प्रकार से आपको 18 गुणे 51 को गुना करने के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक, तो देखिए आपसे जो कहा है उसी को हम रखेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 32 लिखा है, क्या लिखा है, 32 लिखा है। 32 गुने कितना किया है, 34 किया है। इसको क्या लिख रहा है, 96 लिख रहा है। ये किस प्रकार से 96 लिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 को क्या करते हैं, पहले 3 को देखिए 3 को 3 में क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। 3 लिखा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 को क्या करते हैं, इस 9 हो गया, ये 9 लिखा है। इसी प्रकार से देखिए 2 और 4 को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। 4 2 कितना हो गया, 6 हो गया, तो 96 लिखा है। क्या लिखा है, 96 लिखा है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 25 लिखा है। 25 गुना कितना दिया है, 14 दिया है। अब बराबर में कितना लिखा है, तो बराबर में कितना दिया है, तो बराबर में आपको यहाँ पर कितना दिया है, 29 दिया है। क्या दिया, 29 दिया है। तो देखिए 25 यानी इस 25 और 14 को क्या किया कि 29 लिखा है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 पहला में जो किया है उसी तरीके से 2 को और 1 को क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। 2 और 1 को गुना कर लेंगे तो 2 आ जाएगा। और 2 में क्या करेंगे, यहाँ पर फिर 5 दिया है, 5 और 4 को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 5 4 कितना हो गया, 9 हो गया, तो 29 लिखा है। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी हम रखेंगे। यहाँ पर क्या दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है कि 18 दिया है। क्या दिया, 18 दिया है। 18 गुने 51, 18 गुने 51 बराबर क्या होगा। ठीक, देखिए 18 इस सब में किस प्रकार की है, 1 को क्या करते हैं, 5 में गुना कर लेते हैं। 1 में जब हम 5 ले गुना करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए 8 को क्या करते हैं, 1 को जोड़ देते हैं। 8 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो कितना गया, 59 आ गया। कितना गया, 59 आ गया। तो 59 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर देखिए अरुण कक्षा में 12वें स्थान पर हैं, विजय अरुण से 7 स्थान आगे हैं। 7 स्थान आगे हैं, तो विजय का स्थान अंतिम से 36वां है। तो कक्षा में कितने छात्र हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझना चाहिए। देखिए पूछ रहा है कि अरुण जो है ना, अरुण जो है वो 27वें स्थान पर है। कितने पर, 27वें स्थान पर अरुण है। ठीक, तो मान लीजिए ए रख लेते हैं। अरुण कितने पर है,
27वें पर है। कितने पर? 27वें पर। और विजय जो है ना, विजय अरुण से 7 स्थान आगे हैं, लेकिन विजय जो है ना वो 7 स्थान आगे हैं। किससे? अरुण से। तो और इस पर क्या लिखेंगे? विजय का स्थान लिख देंगे। देखिए यहाँ पर बी लिखेंगे तो विजय का स्थान क्या होगा? विजय का स्थान आपको बी हो जाएगा, यानी 20वां स्थान हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर 27 हो गया, क्या होगा? 27। तो 27 में क्या करेंगे? 7वां स्थान आगे है। पूछ लेना कि जो आपका अरुण का कितना है? 27वां है, लेकिन विजय अरुण से आगे हैं। विजय जो है ना, विजय वो अरुण से आगे हैं। तो अरुण मान लीजिए इसको क्या रखते हैं? इसको अरुण, अरुण क्या हो गया? ये आपको अरुण हो गया। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर आपको कितना हो गया? ये आपको अरुण हो गया, ये आपको विजय हो गया। क्या हो गया? विजय हो गया। तो विजय क्या है? 7, यानी जो अरुण है ना, अरुण वो विजय से 7 आगे है। तो 27 है, तो घटा लेंगे तो कितना आ गया? 20वां आ गया। क्या आ गया? 20वां आ गया। तो 20वां क्या आ गया? विजय का स्थान 20वां आ गया। तो पूछा है कि विजय का स्थान पूछा है, तो विजय का स्थान क्या हो जाएगा? ठीक, तो देखिए विजय का स्थान क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर दिया है कि विजय का स्थान अंतिम से कितना है? 36वां है। अंतिम से कितना है? 36वां है। तो यहाँ पर विजय को अंतिम से कितना आ गया? यानी विजय को स्थान कितना आ गया? 36वां आ गया। कितना आ गया? 36वां आ गया। लेकिन आपसे पूछा है 36वां आ गया, तो कक्षा में पूछा है कुल कितने छात्र हैं, तो कुल कितना होगा? विजय कितने पर? 20 पर। फिर आपको 36 पर, इसको क्या करते हैं? -1 कर लेते हैं। अब क्या करेंगे? इसको जोड़ लेंगे, तो जोड़ लेंगे तो 56 हो जाएगा। 56 घटा लेंगे तो कितना बचेगा? 55 बचेगा। कितना बचेगा? 55। इस तरह का प्रश्न में क्या होता है? इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले क्या करेंगे? 20 को करेंगे, क्योंकि 20 आपको, और इसका कितना हो गया? 20 हो गया। 20 आपका विजय का होगा। क्या होगा? विजय का स्थान कितना का? 20वां हो गया। और इसका स्थान कितना दिया? 36वां दिया है, यानी अंतिम से कितने दिए? 36वां दिया है। अब आपको क्या करेंगे? माइनस करेंगे, कितना आ गया? 55 आ गया। तो 55 देखेंगे किस ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां नंबर प्रश्न है। यहाँ पर घर से निकलते समय मोहन, यानी हम महेश के सामने और पूर्व दिशा थी। ठीक, महेश जो अपने घर से निकल रहा था तो वो पूर्व दिशा थी। अपने स्कूल पहुंचने के लिए 2 बार दाएं, यानी दाहिने, और 1 बार बाएं मुड़ा, और अपने स्कूल पहुंचने के बाद उसके सामने कोई एक और कौन सी दिशा आएगी। देखिए यहाँ पर जो आपको पूछा है उसको आसान भाषा में हम आपको समझाते हैं। देखिए तो जो आपका क्या पूछा है, आपको पूछा है ना, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिए? यहाँ पर देखिए घर से निकलते समय महेश जो है ना, महेश के सामने पूर्व दिशा पड़ता है। यहाँ पर क्या होगा? ये पूर्व होगा, ये पश्चिम होगा। ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है। अब देखिए तो जो आपका घर है, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या लगता है? घर रखते हैं। ठीक, घर से तो पूर्व दिशा में, यानी पूर्व दिशा में क्या जा रहा है? घर से जब पूर्व दिशा में महेश निकलते हैं तो पूर्व दिशा में थी। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि अपने स्कूल पहुंचने के लिए वह 2 बार दाएं मुड़ता है। तो दाहिने मुड़ेगा तो 1 बार हो गया, फिर दाहिने मुड़ेगा 2 बार हो गया, दाएं मुड़ता है, और 1 बार बाएं मुड़ता है। 1 बार क्या होगा? बाएं मुड़ता है। ये कहाँ पहुंच गया? स्कूल में। कहाँ पहुंच गया? स्कूल हो गया। क्या हो गया? स्कूल हो गया। ये कहाँ पहुंच गया? स्कूल में पहुंच गया। आपसे पूछा वही है, तो बाएं मुड़ता है और स्कूल पहुंचने के बाद सामने की ओर कौन सी दिशा होगी। तो अब जो स्कूल की तरफ पहुंचा है तो सामने की दिशा कौन सा दिख रहा है? देखिए इस सामने की दिशा आपको कौन सा दिख रहा है? इस सामने की दिशा किधर दिख रहा है? दक्षिण में दिख रहा है। किधर दिख रहा है? दक्षिण की तरफ दिख रहा है ना, ये दक्षिण की तरफ हो जाएगा। क्या होगा? ये दक्षिण हो जाएगा। तो दक्षिण देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां नंबर प्रश्न है। यहाँ पर पूछ रहा है कथन और निष्कर्ष ले एक प्रश्न दिया है। ठीक, एक कथन से आपको क्या बनाते हैं? डायग्राम को बनाते हैं। निष्कर्ष ले क्या होता है? प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर बोला है ना पहला में कि सभी पशु चूहे हैं। सभी जो पशु है ना वो क्या है? चूहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं? पशु को रख लेते हैं। ये सभी पशु क्या है? ये मान लीजिए पशु हो गए। सभी पशु क्या है? चूहे हैं। तो मान लीजिए इसको क्या रखते हैं? चूहा। ये सभी पशु क्या हो गए? चूहे हैं। आगे देखिए दूसरा में बोल रहा है कि कोई चूहा भूरा नहीं है। कोई जो चूहा है ना वो भूरा नहीं है। मान लीजिए एक कोई चूहा है वो भूरा नहीं है, यहाँ पर भूरा रख लेते हैं। तो कोई चूहा भूरा नहीं है। ये आपको कथन के आधार पर डायग्राम बना लिए। अब इसको देखिए निष्कर्ष के आधार पर आपको प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिए? यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर क्या दिए? पहला में दिया निष्कर्ष में, निष्कर्ष पहला क्या दिए कि कुछ पंछी जो है ना, कुछ पशु भूरे हैं।
कुछ जो पशु और भूरा, देखिए पशु और भूरा में कहीं संबंध दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी ये गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ये गलत बोल रहा है। ठीक। दूसरा देखिए, जो पशु चूहे नहीं है वे भूरे हैं। क्या है? जो पशु चूहे नहीं है वो भूरे हैं। चूहा भूरा से कहीं समझ नहीं है, पशु चूहा से कुछ ही समझ नहीं है, यानी आपसे दूसरा भी गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है? दूसरा भी गलत बोल रहा है। न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।